और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं उनको लेकर। जी दोस्तों, काफी सारे दोस्तों के कमेंट आ रखे थे कि सर किस पोस्ट पे जो है नाइट ड्यूटी नहीं करनी होती है, प्रमोशन किस पोस्ट का सबसे जल्दी होता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस किस पोस्ट पर अधिक देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 14 टाइप की पोस्टें हैं, 32,000 प्लस पोस्टों पर आपकी भर्ती होनी है और हर पोस्ट की जो है अलग अलग विशेषता है। किसी पोस्ट में क्या मिलेगा, किसी पोस्ट में क्या मिलेगा, तो ये आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट जो यहाँ पे सुटेबल रहती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनना होता है और जिस हिसाब से आप आज पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाता है। अगर आज आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस चुनते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप बाद में जो है आपको यहाँ पे आपकी मनचाही पोस्ट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर के ऊपर भी बात करेंगे। काफी सारे दोस्तों का डाउट रहता है और एग्जाम कैलेंडर 2025 का क्या हुआ, क्या वैकेंसी दोबारा से आएगी या फिर एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आएगा। इन सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा जिन भाइयों तो ने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लिए कहीं से भी, तो अभी जो है महाशिवरात्रि के ऊपर जो है ऑफर दे रखा है। ईयरली टेक्स्ट बुक का जो पास पर हो आपको मात्र 351 रुपये में मिल रहा है। टेक्स्ट बुक की तरफ से भारी डिस्काउंट आपको उसमें दिया जा रहा है। मात्र 3 दिन के लिए सेल है। जितना जल्दी आप परचेज करोगे उतना ही आपको यहाँ पे फायदा रहने वाला है। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और सैनी जो है आप हमारा कूपन कोड यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ से आप अपनी रैंक वगैरह देख सकते हैं और आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में काफी मदद मिलेगी। तो एग्जाम के ओरिएंटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो NTPC ग्रुप डी, तो ये आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने अभी तक कहीं से भी ऑनलाइन टेक्स्ट बुक या टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दिया है और काफी जो है डिस्काउंट इसमें आपको मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपकी 14 टाइप की पोस्ट इस बार देखने को मिली है। इनमें वन वन की बात करेंगे कि किस पोस्ट पे नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पॉइंट्समैन के ऊपर आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी। यहाँ पे रोस्टर आपका जो 8 घंटे भी रहता है और मैं कई सारी जगह पे 12 घंटे का भी आपका रोस्टर रहता है। तो यहाँ पे आपको डे नाइट सभी शिफ्ट में काम करना होगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में आपको जो है जनरली दिन में ड्यूटी रहती है। ब्रिज वालों की दिन में ड्यूटी रहती है। ट्रैक मेंटेनर की जो पेट्रोलिंग वगैरह होती है जब नाइट ड्यूटी वगैरह लग सकती है, बाकी जनरली दिन में ही ड्यूटी रहती है। असिस्टेंट PO की दिन में ही जनरली। असिस्टेंट CNW जो है इनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है। 8-8 घंटे बड़े जंक्शन स्टेशन की पोस्टिंग होती है। TID वालों की और SNT वालों की जो है जनरली डे के अंदर ही ड्यूटी होती है। इनकेस इमरजेंसी इनको नाइट में भी बुलाया जा सकता है। असिस्टेंट लोको सेड वालों की जो है 99% यहाँ पे दिन में ड्यूटी होती है। असिस्टेंट ऑपरेशन वालों की भी जनरली डे के अंदर ड्यूटी होती है। असिस्टेंट TL और AC जो है इनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। नाइट ड्यूटी वगैरह भी इनकी लगती है। और वर्कशॉप की जो दोनों पोस्ट हैं इनमें भी आपकी जनरली नाइट ड्यूटी नहीं होती है, जनरली दिन के अंदर ही ड्यूटी होती है। अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग प्लेस यहाँ पे रहती है। तो आपको यहाँ से समझ आएगा किस पोस्ट के ऊपर नाइट ड्यूटी है, किस पे नाइट ड्यूटी नहीं है। तो रोस्टर के हिसाब से तो नाइट ड्यूटी आपकी पॉइंट्स में चलेगी और CNW में चलेगी। इसके अलावा असिस्टेंट TL में चलेगी। ये 3 पोस्ट है जिनमें प्रॉपर आपकी जो है नाइट ड्यूटी यहाँ पे रोटेशन में चलती रहेगी। और पॉइंट्समैन B में अंदर जो है कई सारी जगह 12 घंटे का रोस्टर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं पर सैलरी की, कि सैलरी जो है किस पोस्ट में सबसे अधिक आपको मिलेगी और किस पोस्ट पे क्या क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। पॉइंट्समैन B में नाइट ड्यूटी करोगे, नाइट ड्यूटी अलाउंस है। यहाँ पे आपको जो है नेशनल डे अलाउंस मिलता है। यहाँ पे आपको ओवर टाइम का भी प्रावधान है। तो ये सभी पोस्टों में से ये पॉइंट्समैन B के अंदर आपको OT मिलता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की सैलरी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे रहती है और इसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग मिलती है। इसमें 21/7 का भी रोस्टर यहाँ पे लागू है। 21 दिन ड्यूटी करोगे, 7-8 दिन आपको छुट्टी यहाँ पे मिलती है। इसके अंदर आपको पूरे महीने का यहाँ पे टीए दिया जाता है 20-22 दिन का। जितने दिन आप ड्यूटी करोगे तो उस हिसाब से इस पे पूरे रेगुलर 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपका टीए वगैरह बनता है। और रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था वहाँ पे रहती है। बस राशन पानी वगैरह आपका खुद का रहता है। AC वाला आपको कोच रहता है रहने के लिए। सारी कुछ फैसिलिटीज है। इसमें आपको जो है सैलरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। और ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को मिलेगी, सभी इस ये पोस्ट जिस भी भाई को मिलेगी उन सबको जो है सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है। कई सारे दोस्तों को कहना था कि असिस्टेंट TL और AC वाले जो होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। दोस्तों उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है और जिन भाइयों की होती भी है तो वो बहुत गिने चुने होते हैं। इसके अंदर सैलरी उन्हीं लोगों की ज़्यादा होगी जो ट्रेन के अंदर, जो रनिंग के अंदर जब ट्रेन चलती है तो ऐसे टेंडर के रूप में ड्यूटी करते हैं, तो उनकी ही सैलरी यहाँ पे ज़्यादा बनती है। बाकी जो स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं वर्कशॉप में या फिर जो है सिक लाइन में ड्यूटी करते हैं उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपको ड्यूटी जो है ट्रेन के अंदर ही लगे। अगर ट्रेन के अंदर आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी तो आपकी जो सैलरी है वो नॉर्मल सैलरी आएगी। और ट्रेन के अंदर ड्यूटी लगती है तो उसमें आपकी थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। तो काफ़ी सारे दोस्तों का डाउट रहता है कि TLAC के अंदर सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो जरूरी नहीं कि सभी को उतनी सैलरी, ज़्यादा सैलरी मिले। उसके अंदर AC के अंदर अटेंडेंट के रूप में ड्यूटी लगेगी तो ही आपकी सैलरी उसमें अच्छी बनेगी, अन्यथा दूसरी जगह भी इतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं है। जबकि असिस्टेंट ट्रैक मशीन में सभी भाइयों को अच्छी सैलरी मिलती है।
असिस्टेंट ब्रिज में आपका टी अच्छा खासा बन जाता है। ट्रैक मेंटेन में आपको जो है यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है और किसी भी पोस्ट में नहीं है। और गेट पे अगर ड्यूटी है तो यहाँ पर आपको 1250 रुपये गेट अलाउंस के रूप में भी दिया जाता है, जो कि अन्यथा किसी पोस्ट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर 8 जो टी वगैरह भी मिलता है 8 किलोमीटर दूर अगर ड्यूटी करने जाते हो तो। और असिस्टेंट पीओ में सेम है। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू में आपका जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, ओटी वगैरह का इसमें प्रावधान नहीं है। टीआरडी में आपका अच्छा खासा टीए बन जाता है, एसएनटी में आपका टीए बन जाता है। इनमें नाइट ड्यूटी नहीं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है। इन दोनों पोस्ट पे जो है सैलरी आपकी जो है बहुत कम बनती है, क्योंकि यहाँ पे आपका ना तो नाइट ड्यूटी है, ना आपको ओटी मिलता है, ना आपको टीए मिलता है, तो इसलिए इन दोनों पोस्ट पे सैलरी आपको कम देखने को मिलेगी। असिस्टेंट ऑपरेशन में आपको टीए अच्छा खासा ठीक ठाक मिल जाता है। असिस्टेंट टीएल में आप नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, इसमें ओटी वगैरह जनरली आपको नहीं मिलता है। जब गाड़ी के अंदर ड्यूटी लगती है तो किन्हीं पोस्ट पे आपको ओटी मिल सकता है, बाकी जनरली इस पर ओटी वगैरह नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो है टीए के भी कम चांसेज रहते हैं। असिस्टेंट टीएल वर्कशॉप और मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर आपको इंसेंटिव मिलता है, और नाइट ड्यूटी वगैरह जनरली होती नहीं है, तो इसलिए वो अलाउंसेज आपको नहीं मिलता है, ओटी वगैरह भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलेगा 5-7 हज़ार रुपये, वो एक एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि वर्कशॉप के अंदर ही आपको मिला करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस पोस्ट पे आपको सैलरी कम मिलेगी और किस पोस्ट पे आपको सैलरी अधिक मिलेगी, और किन कौन कौन से अलाउंसेस किस पोस्ट पे आपको मिला करेंगे। प्रमोशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दो टाइप के प्रमोशन होते हैं, एक तो रेगुलर प्रमोशन होते हैं और एक जो है डिपार्टमेंटल कोटे एग्जाम के तहत यहाँ पे प्रमोशन होते हैं। अब देखिए रेगुलर प्रमोशन के अंदर जो है पॉइंट्समैन वाली पोस्ट को छोड़ दूँ मैं, और आपकी ट्रैक मेंटेन पीवे वाली पोस्ट छोड़ दूँ, और इसके अलावा जो है मैं आपको ये पोस्टें छोड़ दे अपन 2-3 पोस्ट, तो इनके अलावा बाकी सभी जो पोस्टें बची है उनमें रेगुलर प्रमोशन जो आपका 4200 ग्रेड तक हो जाता है, यानी आप जो रिटायरमेंट तक 4200 ग्रेड तक आप आराम से पहुंच जाते हो। लेकिन पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन आपका आप 2000 पे लास्ट है प्रमोशन, रेगुलर प्रमोशन ट्रैक मेंटेनर 2800 ग्रेड तक पहुंच सकता है। तो रेगुलर प्रमोशन का मतलब बिना किसी एग्जाम दिए, और इन तीनों पोस्टों के अलावा सभी जो पोस्ट वाले हैं जो 4200 ग्रेड तक लास्ट प्रमोशन यहाँ पे पा सकते हैं। जबकि इन पोस्टों पे प्रमोशन बहुत कम रहता है, रेगुलर प्रमोशन इसका 2800 तक रहता है, इसका 2400 तक पॉइंट्समैन का रहता है। लेकिन दोस्तों अब एक होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत, तो डिपार्टमेंट एग्जाम के तहत भी आपको दो तरीके से एग्जाम दे के जो है प्रमोशन ले सकते हो। एक होता है जीडीसी होता है, एक होता है आपका एलडीसी। तो जीडीसी जो होता है, जब वैकेंसी आती है जीडीसी के अंदर आपका लोको पायलट हो सकता है, स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, सीसीटीसी है, क्लर्क है, सभी की पोस्टें आपकी जेडब्ल्यू वगैरह की जीडीसी के तहत निकलती रहती है। जीडीसी में सभी के लिए समानता है, मतलब कोई सा भी ग्रुप डी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आप जीडीसी का एग्जाम दे सकते हो, और इसके लिए जो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो होनी चाहिए बशर्ते। और इसके अंदर सर्विस का कोई भी रोल नहीं है कि आपकी कितनी सर्विस है, नहीं आपने आज ही ज्वाइन किया कल जीडीसी की वैकेंसी आ जाती है तो आप एग्जाम देके इसमें प्रमोशन ले सकते हैं, सभी के लिए ये सेम रहता है। अब बात करते हैं एलडीसी कोटे की, तो एलडीसी कोटे के तहत जो वैकेंसी आती है सभी डिपार्टमेंट के लगाती है, इसके लगाएगी इसके लगाएगी इसके लगाएगी, है ना। तो जैसे कि एसएनटी के डिपार्टमेंट के अंदर जेई की वैकेंसी आती है, उसमें एसएनटी वाले भाई दे सकते हैं। टीआरडी के अंदर जेई की आती है तो ये दे सकते हैं, सीएनडब्ल्यू में जेई की आती है ये दे सकते हैं। तो लगभग सभी जो पोस्ट है उनमें जेई की भर्ती देखने को मिलती है, लेकिन जेई की इतनी ज़्यादा पोस्ट होती नहीं है, इसलिए प्रमोशन के थोड़े से कम चांसेस होते हैं। अब प्रमोशन का जो एलडीसी कोटे के तहत सबसे ज़्यादा प्रमोशन का फायदा होता है वो होता है पॉइंट्समैन को। रेगुलर प्रमोशन भले ही इसका बहुत कम है, लेकिन इसको एलडीसी कोटे के तहत इनका स्टेशन मास्टर में और आपका जो है ट्रेन मैनेजर में है, क्लर्क में है और सीसीटीसी में, इनमें सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलता है वो पॉइंट्समैन बी को मिलता है ग्रुप डी की सभी पोस्टों में से। तो अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की, अगर आप लड़के हो और अब 2-3 साल आप एलडीसी एग्जाम का वेट कर सकते हो कोटे की वैकेंसी का, तो यहाँ पे आपको जरूर से पॉइंट्समैन को सबसे ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप जो है इसमें, हालांकि ये कमी है कि इसमें आपको 2-3 साल की सर्विस मांगी जाती है, कम से कम 2-3 साल की सर्विस रेलवे के अंदर ग्रुप डी में होगी आपकी, तो ही आप एलडीसी कोटे का जो है स्टेशन पॉइंट्समैन होकर पॉइंट्समैन से एग्जाम दे सकते हैं। तो इसलिए 2-3 साल अगर आप वेट कर सकते हो, उसके बाद में बहुत ईजिली आप जो है ट्रेन मैनेजर है, बड़ी बड़ी वैकेंसीज एक एक डिवीजन से 150-150 200 वैकेंसी ट्रेन मैनेजर वगैरह की आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए प्रमोशन सबसे फास्ट जो एलटीसी कोटे के तहत माना जाता है वो पॉइंट्समैन बी का माना जाता है। तो यहाँ से पॉइंट्समैन की कहानी आपको पूरी समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर का। मेरा खुद का जो स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर हुआ था और मात्र 5-6 महीने में मेरा ट्रांसफर हो गया था। इसके अंदर दोस्तों जब आपके इसमें आपका जो पार्टनर होता है जो भी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। जैसे कोई भाई चेन्नई में काम कर रहा है और वो राजस्थान का है, राजस्थान में वो शादी कर लेता है, उसको वाइफ यहाँ पे टीचर वगैरह है, या और भी राजस्थान पुलिस में है और डॉक्टर कुछ भी है, तो वो जो है स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर लेके अपनी वाइफ के बेस पे अपना जो वाइफ की जहाँ पोस्टिंग होती है उसके आसपास आ सकता है। इसके अंदर आपके मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आजकल ऑनलाइन या एचआरएमएस पे आपको अप्लाई करना होता है, और वैसे इसके जो बहुत तेजी से प्रमोशन हो जाते हैं, फिर भी जो है किसी डिवीजन या अब अलग अलग जोन पे थोड़ा डिपेंड करता है, तो 6 महीने से साल भर में इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो सबसे इजी गोइंग ट्रांसफर है, और इसके अंदर अगर किसी भाई की बाहर पोस्टिंग मिल जाती है तो स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर के आधार पे रेलवे के अंदर बहुत अच्छी पॉलिसी जनरली सभी जगह देखने को नहीं मिलती है। तो इसके अंदर आपके जो भी मैरिज सर्टिफिकेट है, वाइफ के आइडेंटिटी वगैरह कार्ड के सर्टिफिकेट है, उनकी वर्क प्लेस के बारे में जो चीज़ें हैं वो सारी कुछ कलेक्ट करके आपको अपलोड करनी होती है एचआरएमएस के ऊपर, और उसमें जो भी प्रोसेस होता है 2-5-7 महीने के अंदर तो आपका जो है यहाँ पे एनओसी जारी कर दी जाती है और आपका ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है। हालांकि कई सारे दोस्तों का कमेंट आ रहे थे, सर हमारा 1-1
साल हो गया हमारा हुआ नहीं, तो वो अलग अलग जोन और डिवीजन के हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 से 12 महीने में आपका ट्रांसफर हो जाता है। अब दोस्तों एग्जाम कैलेंडर की बात करें तो एग्जाम कैलेंडर में आपका जो है वैकेंसी काफ़ी आने की बात थी दोबारा से जनवरी के अंदर, लेकिन पिछली भर्तियाँ जिस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे एलपी का रिजल्ट वगैरह, जेई के रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से एग्जाम कैलेंडर 2025 वाला जो यहाँ पे मेरे को नजर नहीं आ रहा है कि ये सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट हो पाएगा, दोबारा से वैकेंसीज आपकी आ पाएगी। बाकी आपको इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे जनवरी से मार्च तक का एलपी का था और फरवरी बीत चुका है लगभग, और मार्च में अगर एलपी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मान सकते हैं कि एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे फॉलो हो सकता है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं चल रही है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम कैलेंडर 2025 का यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है और वैकेंसी जो है मुश्किल यहाँ पे नजर आ रही है 2025 की, क्योंकि पिछली जो भर्तियाँ हैं वही जो है अभी तक ढंग से कंडक्ट नहीं हो पा रही है, ढंग से उनके रिजल्ट वगैरह नहीं आ रही है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। आए दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।